तो स्टूडेंट्स ये बात तो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ही चुका हूँ कि किसी भी आवेश के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें अगर कोई दूसरा आवेश आया तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है और इस क्षेत्र को कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र। अब इसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर और इसी आवेश की वजह से एक और भौतिक राशि को परिभाषित किया जा सकता है जिसका नाम है वैद्युत स्थैतिक विभव या फिर विभवांतर। ये एक अदिश राशि होती है। अब इसकी टेक्निक क्या है परिभाषित करने की, वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि वैद्युत स्थैतिक विभवांतर कैसे निकालते हैं। मान लीजिए इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदु हैं x और y और आपको y और x के बीच का वैद्युत स्थैतिक विभवांतर पता करना है। तो आपको करना क्या है, एक आवेश लेना है, मान लेते हैं कि वो कितना है q डैश, और उस आवेश को x से कहां तक लेकर जाना है y तक। और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में वैद्युत स्थैतिक बल जो भी कार्य करेंगे x से y तक ले जाने में, उसका जो ऋणात्मक मान है उसको जैसे ही आप उस आवेश से विभाजित करोगे जिसको कि आप लेकर के गए हो, तो आपको y और x के बीच का वैद्युत स्थैतिक विभवांतर मिल जाएगा। ध्यान क्या रखना है कि अगर आपको y माइनस x पता करना है तो आवेश को x से y तक लेकर जाना है, और अगर आपको x माइनस y पता करना होता तो आप आवेश को y से x की तरफ लेकर के आते हैं। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स कि आप दो बिंदुओं के बीच में जो वैद्युत स्थैतिक विभवांतर है उसमें इंटरेस्टेड ना होकर के ये पता करना चाहते हो कि ये जो बिंदु x है जो आवेश q से m दूरी पर स्थित है, यहाँ वैद्युत स्थैतिक विभव का मान क्या होगा। तो आपको करना क्या है कि किसी एक आवेश को एक ऐसे बिंदु से x तक लेकर के आना है जहां पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान 0 हो, और इस कंडीशन में हमने वो जो बिंदु लिया होता है वो होता है वैद्युत क्षेत्र के बाहर, जिसे हम कहते हैं अनंत। तो अगर आप बिंदु x पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान पता करना चाहते हो तो किसी दूसरे आवेश को अनंत से बिंदु x तक लेकर आओ, तो आपको मिलेगा क्या Vx माइनस V इन्फिनिटी। और अनंत से x तक लाने में वैद्युत स्थैतिक बल जो भी कार्य करेंगे उसके ऋणात्मक मान को आप उसी आवेश से विभाजित कर दो जिसको कि आप लेकर के आए हो। तो अनंत पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान तो मैंने क्या कह रखा है 0, तो आपको मिल क्या जाएगा बिंदु x पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान। तो वो क्या है कि आप अनंत से किसी भी बिंदु आवेश को अगर x तक लेकर के आए, उसमें वैद्युत स्थैतिक बल जो भी कार्य करे उसके ऋणात्मक मान को अगर उसी आवेश से विभाजित करें जिसको हम लेकर आए हैं, तो हमें क्या मिलता है बिंदु x पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान। तो हमारा जो वैद्युत स्थैतिक विभव है उसका जो मात्रक आता है दैट इज वोल्ट्स, या फिर दूसरा मात्रक आप परिभाषा से ही पता कर सकते हो, कार्य बटे आवेश से। कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम, तो जूल प्रति कूलम भी इसका एक मात्रक है, मगर वोल्टा के सम्मान में इसका जो मात्रक है वो क्या रखा गया है वोल्ट्स।